एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा धमाका सामने आ गया है। श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से बाहर करने का फैसला बना सबसे बड़ा विवाद। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी को क्यों नजरअंदाज किया गया? अब सवाल ये नहीं कि उन्हें क्यों निकाला गया, सवाल ये है कि क्या अब वो नेपाल की तरफ से खेलेंगे। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने श्रेयस अय्यर को दिया 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का ऑफर। इतनी बड़ी डील को ठुकराना आसान नहीं। क्या भारतीय क्रिकेट एक और सितारे को खो देगा? ये सिर्फ एक क्रिकेट स्टोरी नहीं, ये सम्मान और जज्बात की कहानी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने बल्ले से कई बार भारत को मैच जिताया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी स्पिन खेलने की क्षमता सबको हैरान करती है। एक ऐसा फाइटर जिसने दबाव में टीम को उबारा। लेकिन अब वही खिलाड़ी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, अय्यर को बाहर रखना समझ से परे है। धोनी बोले, ये फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इरफान पठान ने तो इसे सिलेक्टर्स की सबसे बड़ी भूल बता दिया। वीरेंद्र सहवाग ने सीधे कह दिया, अय्यर जैसे खिलाड़ी को मनाना ही पड़ेगा। ये वही श्रेयस अय्यर है जिन्होंने हर मौके पर टीम के लिए जान लड़ा दी। लेकिन क्या मिला? सिर्फ नजरअंदाज और निराशा। सोचिए, जिस खिलाड़ी को कप्तानी देने के लिए नेपाल तैयार बैठा है, उसे अपनी ही टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। क्या यही है मेहनत का इनाम? क्या यही है टैलेंट की कदर? गौतम गंभीर बतौर हेड कोच अब सवालों के घेरे में। सिलेक्टर्स के फैसले पर हर कोई गुस्से में, क्योंकि अय्यर सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो मैच फिनिशर है। वो खिलाड़ी जो हर पिच पर हर गेंदबाज को मात दे सकता है। अगर वो एशिया कप में खेलते तो भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड का ऑफर सिर्फ पैसा नहीं, ये है सम्मान, ये है भरोसा। वो भरोसा जो शायद टीम इंडिया ने खो दिया है। 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का मौका, ऐसा ऑफर ठुकराना किसके बस की बात है? अय्यर की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिल में तूफान उठ चुका है। अगर अय्यर नेपाल चले जाते हैं, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं होगा, ये होगा बीसीसीआई की सबसे बड़ी नाकामी। क्योंकि अय्यर जैसे खिलाड़ी एक पीढ़ी में एक बार ही आते हैं। सोचिए, सचिन, धोनी, सहवाग, इरफान जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक सुर में कह रहे हैं, अय्यर को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी। तो क्या सिलेक्टर्स का फैसला सही है? क्या टीम मैनेजमेंट सचमुच सही दिशा में जा रहा है? भारतीय क्रिकेट के फैंस भी बन चुके हैं। कुछ कह रहे हैं अय्यर को देश के लिए खेलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सम्मान सबसे ऊपर है। अगर टीम इंडिया नहीं समझती तो नेपाल ही सही। ये कहानी सिर्फ एक ऑफर की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान बनाम देश प्रेम की। क्या अय्यर देश के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, या सम्मान के लिए देश को अलविदा कह देंगे? एशिया कप से पहले ये खबर आग की तरह फैल गई है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल है, श्रेयस अय्यर क्या करेंगे? क्या वो नेपाल की कप्तानी संभालेंगे, या सिलेक्टर्स के फैसले को चुनौती देंगे? टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी हलचल है। राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों पर भी दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिस खिलाड़ी को विरोधी टीम भी खतरा मानती थी, वो अपनी ही टीम में जगह पाने के लिए तरस गया। अय्यर का रिकॉर्ड खुद उनकी कहानी कहता है। घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन, स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बराबर दम। ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना क्या सही है? नेपाल क्रिकेट का ऑफर साफ दिखाता है कि वहां उन्हें सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि कप्तान का दर्जा भी मिलेगा। वो टीम जिसे अभी एक मजबूत लीडर की तलाश है। अय्यर उनके लिए परफेक्ट विकल्प बन सकते हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक प्लेयर का मामला नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर टैलेंटेड खिलाड़ी लगातार नजरअंदाज होते रहे, तो वो बाहर खेलने को मजबूर होंगे। और तब जिम्मेदारी किसकी होगी? फैंस के बीच ये चर्चा भी तेज है कि अगर अय्यर नेपाल के लिए खेलते हैं, तो एशिया कप में भारत और नेपाल की भिड़ंत कैसी होगी? क्या होगा अगर वही अय्यर भारत के खिलाफ शतक जड़ दें? क्या होगा अगर वही अय्यर भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर दें? सोचिए, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं,
ये एक ऐसा मोड़ है जो भारतीय क्रिकेट की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। जहां एक तरफ खिलाड़ी देशभक्ति की कसौटी पर खरे उतरना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ सिलेक्टर्स का ठंडा रवैया उसकी मेहनत को कुचल रहा है। अय्यर की खामोशी अब भारत के क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। क्या वो देश के लिए त्याग करेंगे या सम्मान के लिए नया रास्ता चुनेंगे? अगले कुछ दिनों में फैसला साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस कहानी का असर लंबे समय तक रहेगा। अगर सिलेक्टर्स नहीं चेते, तो अय्यर का नेपाल जाना सिर्फ शुरुआत होगी और कई युवा खिलाड़ी भी यही रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि टैलेंट को नजरअंदाज करना किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए खतरनाक है। श्रेयस अय्यर के इस फैसले ने एशिया कप 2025 को और भी रोमांचक बना दिया है। हर कोई इस पर नजर गड़ाए बैठा है। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया उन्हें मनाने में सफल होती है या फिर भारत एक और सितारे को खो देता है।